हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है कि संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री संसद में आम बजट को प्रस्तुत करता है। तो तीसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आता है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला खान स्थित है। तो पांचवा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? अगला सवाल है कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, आपको कहते हैं कि रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये आपका हो जाएगा कि औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था? सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो आठवां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा कि रैंड। ठीक है, रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कि आशापुर्रा देवी ज्ञानपीठ जीतने वाली प्रथम महिला थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि यूरोप में आल्प्स पर्वत स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि आल्प्स पर्वत वलित पर्वत प्रकार का वो आल्प्स पर्वत है। तो 13वां प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आपको वीवीआई कर लेना है। तो आपको कहते हैं कि लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय हाँ हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम मतलब इस बम का नाम था। तो 14वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आता है कि भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि
उधमपुर में भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय स्थित है। तो 15वां प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको याद नहीं, सूरत में, ठीक है, सूरत में हुआ था। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि पूना समझौता 1932 में हुआ था, ठीक है, पूना समझौता 1932 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको याद रखना है कि सितार से है, सितार से। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो आपको ये याद रखना है लोथल बंदरगाह, ठीक है, लोथल बंदरगाह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको याद रखना है कि संतूर वाद्य यंत्र से, सीधे संतूर वाद्य यंत्र से शिव कुमार शर्मा का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।